लो, इसमें जितनी भी हैं उसमें से एक एक खा लेना अभी और एक एक खा लेना कल सुबह, ठीक है? कुछ खाकर, खाली पेट नहीं खाना। जैसे खाली पेट वैक्सीन लगवा ली थी, ठीक है? ऐसे खाली पेट दवाई मत खाना। डॉक्टर साहब ठीक, खाली पेट लगवाइए तो नुकसान हुआ। डॉक्टर कह रहा था ना यही बात, तो डॉक्टर भी यही बोल रहा था कि खाली पेट लगने की वजह से। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ब्लॉग चैनल पर। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। ये देखिए साधना की सुबह से सब्जी बनना स्टार्ट हो गई है और देखते हैं आज किस चीज़ की सब्जी बन रही है घर पर। आज बन रहा है गोभी आलू। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। हैं? राधे राधे। राधे राधे। कल इनको लगी थी वैक्सीन तो थोड़ी बहुत इनकी तबीयत भी ख़राब है और मुझे तो कुछ नहीं, मम्मी की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही है। मेरी तो नहीं है, बट मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वही ये लोग नहीं झेल पाए वैक्सीन। करने वाली बात ही नहीं है, फिर भी तो मुझे तो नहीं चढ़ा बुखार, तुम लोग को चढ़ा। और रखो व्रत, मैंने बोला था व्रत मत रखो, खाली पेट लगवा ली तुम लोगों ने। इनने कुछ शाम को भी नहीं खाया, मैं तो खा ली थी ना इस वजह से। टाइम हो चुका है 5:38, शाम का टाइम है। और ये देखिए हमारे गाय का बछड़ा है, आज मैं इसको चराने के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पे। देखिए कितने मज़े से चल रहा है, ये खा रहा है। वैसे इसको भूसा खाना पड़ता है, बांट खाना पड़ता है। आज बढ़िया हरी हरी घास मिल रही खाने के लिए, खूब मज़े से खा रहा है। देखो कितना पेट भर लिया इसने। वहाँ पे मम्मी जुड़ई काट रही हैं और यहाँ पे देखिए मैं इसको चरा रहा हूँ। तो मैं आज काफ़ी, वैसे तो आता रहता हूँ, लेकिन आज थोड़ा बहुत काम मैंने भी सोचा करवा दूँ। देखो भाग रहा है ये। अब इसको अगर मैं छोड़ दूँगा ना तो ये ज़रूर भाग जाएगा। ये भाग जाएगा और ये ना फिर ये जुड़ा ही खाएगा। अभी तो फ़िलहाल ये घास ही खा रहा है ना, इस वजह से, क्योंकि मैं इसको पकड़े हूँ, इस वजह से मेरे कंट्रोल में है ये। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो भाई फिर ये देखो यहाँ खाने जाएगा, ये इस तरफ, वहाँ पे ही खाएगा। फिर खा लो बेटा आराम से। देखो देखो भाग रहा है, चल खट भाग रहा है। उसको ये डर लगता है ऐसे कि कहीं मारे ना ये हमें। जानवर को हमसे डर लगता है और हमको जानवर से डर लगता है। वैसे मुझे तो नहीं लगता इससे डर, क्योंकि ये मारता नहीं है। ये है बछड़ा, वो हमारी जो गाय है ना उसका बछड़ा है ये। गाइस आप लोगों को एक बात और बताता हूँ आज मैं। बात ये कि साधना को ना डॉगीज़ से बहुत प्यार है। जो डॉगीज़ के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो साधना को बहुत प्यारे लगते हैं। और मेरा उतना ही अपोजिट है, मुझे ना गाय भैंस इनके बछड़े बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब साधना बोलती है एक हम ना एक छोटा सा पपी पालेंगे, और मैं ये सोचता हूँ ना कि किसी गाय या भैंस का बच्चा उसे बचपन से ही पालो और फिर वो कितना बड़ा होता है, फिर हमें मतलब अगर बछिया है तो वो हमें गाय बन के दूध देगी हैं, और पड़ा है या पड़िया है, मतलब काम ही आते हैं बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ आगे चलकर। और पपी होते हैं उनका मतलब यही होता है कि बस उन्हें खेलने के लिए पाले रहा। वो भी होते हैं वफ़ादार, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी हमारी रक्षा करते हैं, जैसे कि कोई चोर हो रहा है तो उससे रिलेटेड। बट सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। सच बता रहा हूँ गाइस, मुझे तो गाय के बछड़े या भैंस के पड़ा पड़िया मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और मुझे ना डॉगीज़ पसंद ही नहीं है। अब देखो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप लोग बोलोगे क्यों नहीं है, अब भाई सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो मुझे बिल्कुल भी डॉगीज़ पसंद नहीं है, साधना को बहुत पसंद है। उसको ना वो पपी देखती है किसी का भी ना तो बोलती है ये ना छोटा सा पपी मुझे चाहिए खेलने के लिए, खिलाने के लिए उसको। लेकिन मुझे तो गाय के बछड़े भैंस के बछड़े वगैरह सब बहुत प्यारे लगते हैं। आप लोग भी कमेंट करना, क्या है आप लोगों को गाय भैंस के बछड़े प्यारे लगते हैं या फिर डॉगीज़ के पपी वगैरह कौन प्यारे लगते हैं? कमेंट ज़रूर करना गाइज़। देखो कितने, मतलब खाने को ऐसा नहीं है कि भाई हम इसको भूखा रखते हो कि खाने को नहीं मिलता है, लेकिन वो एक जीव होती है ना कि जैसे कि रोज़ अपन ना रोटी सब्जी खा खा के ना बहुत बोर से हो जाते हैं यार, वही रोज़ रोज़। लेकिन किसी दिन अपन को कुछ हट के खाने को मिल जाए तो अपन लोग किस तरीके से खाते हैं, वैसे ही इनके साथ होता है।
डेली इन्हें भूसा बांट वगैरह मिलता है, और देखो कभी कभी ये खाने को मिलती है तो कैसे खाती हैं। सही है यार। गाइस एक बात और भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे चारों तरफ हरा भरा है कि नहीं। तो आज से क्या, जब मैं यहाँ हुआ भी नहीं था, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो हम लोग यहाँ के नहीं हैं। हम लोग पहले ब्लॉग में भी मैं आपको बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ, हम लोग बेसिकली यहाँ के नहीं हैं। हमारे दादाजी जो थे वो थे एमपी के, और बचपन में वो यहाँ आ गए थे झांसी। तो फिर दादा की यहाँ पे ही शादी हुई, फिर हमारे पापा के बाद हम भी यहाँ पे हुए। तो बेसिकली देखो जहाँ के दादा थे वहीं के हम लोग कहलाएंगे, है कि नहीं। तो हम लोग झांसी के नहीं थे, हम लोग थे एमपी में ततारपुरा पड़ता है, वहाँ के थे हम लोग। तो वहाँ से फिर दादा यहाँ आ गए थे। फिर दादा ने यहाँ पे खुद की दम पे ही इतना कुछ, ये ज़मीन वगैरह आपको दिख रही होगी चारों तरफ, और आज के टाइम में इस ज़मीन की कीमत करोड़ों में है। पूरी ज़मीन की कीमत तो और ज़्यादा है। मात्र आप ये समझ लो कि जैसे कि केवल जैसे कि मेरे पापा के भाई हैं, तो यहाँ पे उन लोगों की भी साथ में सबकी ज़मीन है, पूरे परिवार की है यहाँ पे ज़मीन। तो केवल जैसे कि हम लोगों की हिस्से में जो ज़मीन आई उसकी कीमत ही करोड़ों में है, तो फिर पूरी ज़मीन की कीमत कितनी होगी। तो सोचो हमारे दादा ने अपने दम पर अकेले बचपन में यहाँ आ गए थे। वो यहाँ आने के बाद मतलब मामा के यहाँ आए थे, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि मामा के यहाँ आए थे कहाँ आए थे, पर रिश्तेदारी थी हमारी जहाँ वो दादा आए थे झांसी में। तो फिर उसके बाद दादा की शादी हो गई, तो उन लोगों ने फिर दादा को अलग कर दिया था एक तरीके से, मतलब कि छोड़ दिया था कि अपने दम पे भाई जो करना है करो, ठीक है। और फिर दादा ने मेहनत से ही सब कुछ किया है, अपनी ही मेहनत से उनने इतनी ज़मीन खरीदी। और दादा के कितने बच्चे थे, 5 तो 4 तो पापा के भाई हैं, पापा को मिला के 5, और 3 बहनें थी, मतलब 7 बच्चे। और फिर उसके बाद इतना कुछ मेहनत से करना, ज़मीन खरीदना, और बहुत मेहनत की हमारे दादा ने। तो सच बता रहा हूँ गाइस, हम लोग आज जो भी हैं इस मुकाम पे, मतलब कि ज़मीन जायदाद वाले हैं और ज़मीन की कीमत करोड़ों में है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दादा की वजह से। उनने इतनी मेहनत की, और ऐसी जगह पे आकर जहाँ पे उनके पास 1 रुपये भी ना हो, कुछ भी ना हो उनके पास, और उन्होंने ऐसी जगह पे आके इतनी मेहनत की है। और जहाँ के थे हमारे दादा, वहाँ उनके पास, यहाँ तो ये आप देख रहे होगे ना 10-12 एकड़ ज़मीन होगी, 10-12 एकड़ होगी, पता नहीं कितनी भी होगी, मुझे नहीं पता, आई थिंक जितनी भी होगी। तो इससे ना बहुत ही ज़्यादा ज़मीन छोड़ के आए थे, कम से कम, अब क्या बताऊँ मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाजे से बोल सकता हूँ 30-40 एकड़ ज़मीन दादा वहाँ छोड़ कर आए थे अपनी। और वहाँ छोड़ कर आ गए, वहीं अपने भाइयों को दे के आ गए थे वो ज़मीन, यहाँ आ गए थे दादा। तो वहाँ दादा ने कुछ भी नहीं लिया उस ज़मीन का, वहीं ऐसे ही अपने भाइयों को दे दी थी, और यहाँ आके दादा ने अपने दम पे सब कुछ किया है। तो बहुत खुशी होती है ये सब सुनकर पापा द्वारा कि दादा ने इतना कुछ किया, इतनी मेहनत की। और फिर उसके बाद हमारे पापा लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। तो ये सब सुन के ना हमें ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि यार हमारे दादा ने इतनी मेहनत की, पापा भी कर रहे हैं, तो हमें भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारी ज़मीन की कीमत करोड़ों में है, तो भाई इस ज़मीन को और आगे बढ़ाएं हम लोग, और कुछ ऐसा काम करें कि और ज़मीन खरीदें। ज़मीन ना खरीदें तो कुछ बिज़नेस करें, जिससे कि देखो दादा का नाम भी रोशन हो, हमारे पापा का भी नाम रोशन हो, कि हाँ यार कल के दिन बोले कि अरे ये तो उनका पोता है, ये तो उनका बेटा है। तो बहुत अच्छा लगता है। और बस यही बताना था मुझे कि यहाँ पे जो जितनी भी ज़मीन है, तो ये यहाँ पे सारी हमारे बड़े पापा और चाचा, तो ताऊ जी वगैरह उन सब की है। और हमारी तो देखो यहाँ जो मम्मी सामने काट रही है ना, वो है। लगभग देखो सच बताता हूँ कि हमारी भी ज़मीन की कीमत करोड़ों में ही है, जितनी हमारे हिस्से में आई है। तो अच्छा है, दादों को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने हम लोगों के लिए इतना किया। और अब हम अपनी आगे मेहनत से इसको और आगे बढ़ाएंगे। और ये देखिए कितने मज़े से चल रहा है मेरी बातें समझ में तो आ नहीं रही होंगी इसको, बड़े सांस से चल रहा है। और मैं इसको देखो पकड़े हुए हूँ। और टाइम हो गया है फ़िलहाल 5:48। और वही करीब मम्मी और पापा यहाँ से जाते हैं 6:10 या कभी कभी 6:30 या कभी 6 बजे चले जाते हैं। यहाँ पे मम्मी काट रही हैं जुड़ई, बस थोड़ा ही सा काम है, इसको फिर हम बांध देंगे, ये खा लेगा, फिर चलते हैं घर पे। यहाँ पे घर हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर होगा। तो आज मैं आपको घर भी दिखाऊंगा जाते समय कि कितना दूर है हमारा घर, तो आप देखना। मम्मी ये क्या है, जुड़ई है, चारा है,
चारा और जुड़ाई दोनों है। तो गाइस बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि देखो जैसे कि मम्मी काम कर रही हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊं कि ये मुझे काटना आता नहीं है, तो मैं मम्मी को मना करके मैं वो चीज़ मैं काट नहीं सकता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को क्या लगता है कि मैं मम्मी पापा को मना नहीं करता काम करने को? यार मैं बहुत मना करता हूँ और मैं रोज़ मना करता हूँ कि आप लोग मत करो, हम हैं, अब हम कमाएंगे, आप खाओ घर पे बैठ के। लेकिन मैं और भी व्लॉग्स में पहले बता चुका हूँ, बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन जो लोग नए जुड़ते हैं उन्हें नहीं पता है, तो मैं उनको बता दे रहा हूँ। मम्मी पापा अपने शौक़ से काम करते हैं, उन्हें शौक़ है काम करने का, सुबह उठ के यहाँ आना है, उन्हें काम करना है, तो ये उनका शौक़ है। अब किसी से मैं उनका शौक़ तो छीन नहीं सकता हूँ, ठीक है। बाकी आने वाले टाइम में मम्मी पापा को वहीं बाड़े पर हम शॉप बनवा देंगे, दुकान बनवा देंगे, तो दुकान पे बैठेंगे और शौक़ के तौर पे उन्हें थोड़ा बहुत जो भी काम करना है वो करते रहेंगे। फ़िलहाल देखो मेहनत तो करनी पड़ती है, पर मैं बोलता हूँ, पर मम्मी पापा कहते हैं कि अभी आप मतलब मैं अभी थोड़ा सही से सेटल हो जाऊँ पूरी तरीके से, तो मम्मी पापा बोलते हैं कि फिर हम जो कहोगे तुम वो करेंगे हम। तो मैं तो अभी भी मना करता हूँ कि मत करो, इतना मेहनत का काम हम कर रहे हैं, आप बैठ के खाओ। पर आप एक काम करो, मैं मम्मी से ही पूछवाता हूँ, ठीक है। क्या मैं आपको मना नहीं करता काम करने के लिए, बताओ? हाँ क्या न करत तो मैं मना करता हूँ तो क्यों नहीं मानते हो आप? अब कचुआ रे सो धंधो ही नहीं जाके मान जाए, तुम तो कमा नहीं रहे के ये कई बाप पे भरोसे हो जाए। तो देख लीजिएगा, मम्मी ने बोला कि देखो मैं जितना भी कमाऊँ लेकिन मम्मी पापा को अच्छे से खिला सकता हूँ, लेकिन मम्मी पापा को भरोसा नहीं है अभी, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन भरोसा तो है, जो इतना पैसा नहीं ना आवे के कितने भैंसे भी रखे हैं, बिने भी खवाने हैं, घर को खर्च भी कितना है, हर कछु की महंगाई है कितनी, एक तो नहीं हो पाता। तो देख लीजिएगा, ये आपने सुन लिया है ना। और ये बता दो, मैं मना करता कि नहीं करता? मैं बोलता ना कि आपको कुछ नहीं करना है, आप तो बस, अब मैं कार लेने वाला हूँ, मैंने बहुत बोला मम्मी को कि मैं कार लेने वाला हूँ, अब आपका काम सिर्फ इतना है कि मैं कार से यहाँ वहाँ घूमने जाऊँगा, जो कि आपको ब्लॉग दिखाऊंगा मैं कहाँ घूमने जा रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया प्लेसेस। तो मैं मम्मी को ये बोल रहा हूँ, सिर्फ आपका इतना काम है कि आप मेरे साथ घूमने चलो, बस मेरे साथ ब्लॉग में रहो आप। तो मम्मी क्या बोलती हैं कि घर का काम कौन करेगा, मतलब सॉरी, घर का तो साधना करती है, खेत का काम कौन करेगा यहाँ का। तो अब मैं क्या कर दूं बताओ गाइस, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना कि मम्मी पापा का काम यहाँ से बंद हो जाए, छूट जाए। लेकिन देखो अब जल्द से जल्द मैं करूँगा कुछ ना कुछ, खेत पर यहाँ पे दुकानें बनवानी है, दुकानें बनने के बाद तो फिर मम्मी पापा को खुद से ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुकान पे बैठेंगी कि फिर यहाँ का काम करेंगी। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो गाइस। और आप लोग बोलते हो कि मम्मी पापा काम करते, मैं आगे वीडियो बनाता, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। और एक्चुअली सच बताऊँ, मैंने कभी किया नहीं, और मेरे माँ बाप की इतनी अच्छाई कि उन्होंने मुझे कभी ये सब काम करने नहीं दिया, ना कभी कराया, और इसीलिए मुझे आता भी नहीं है। तो बस थोड़ा सा टाइम दो, बाकी मुझे थोड़ा सा और सेटल हो जाने दो। तो मम्मी पापा के लिए बस दो यहीं पे हम शॉप खुलवा देंगे, तो मम्मी पापा आराम से दुकान पे बैठेंगे अपने, और भैंसें वगैरह इतनी रखेंगे कि केवल घर के लिए दूध हो जाए, और थोड़ा बहुत मतलब कि थोड़ा बहुत अपना बिजनेस भी हो जाए, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं कि अभी आप लोग देखते होंगे कि 10-15 भैंसें हैं, तो 10-15 भैंसों का काम करना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं। और तो बस थोड़ा सा टाइम दो गाइज़, और भाई को सेटल होने दो अच्छे से, तो मम्मी पापा के लिए शॉप खुलवा देंगे। और अपना भाई आप लोग सपोर्ट करो, कुछ समय बाद 2 तारीख को 2 नवंबर को अपनी कार आने वाली है, हैरियर। आज हमारे पास फ़ोन आया था, वहाँ पे शोरूम में कार आ चुकी है, तो कल हम वहाँ शोरूम जाएंगे, आपको कार भी दिखा देंगे जो कार अपन ले रहे हैं। फ़िलहाल तो हमने आपको ब्लॉग में वो कार नहीं दिखाई है जो कार हम ले रहे हैं, ठीक है। हैरियर XT+ डार्क एडिशन मैंने आपको बता दिया कि हम वो कार ले रहे हैं, लेकिन कार नहीं दिखाई। बट कल हम आपको कार डेफिनेटली दिखाएंगे, क्योंकि अभी शोरूम से फ़ोन आया था कि कार शोरूम में आ चुकी है। तो कल जाएंगे, कार आपको दिखाएंगे, और 2 तारीख को कार आ जाएगी। और फिर उसके बाद हम आपको पूरी झांसी और आउट ऑफ झांसी जितनी भी बढ़िया बढ़िया प्लेसेस हैं, बहुत ही मस्त मस्त ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो प्लीज़ 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 गाइस सपोर्ट करते रहिए। सिर्फ 2 तारीख का वेट कर लीजिए, 2 तारीख के बाद कार लेने के बाद बस घूमने के ही ब्लॉग आपको मिलेंगे, घर के ब्लॉग भी मिलेंगे बट कम मिलेंगे। ऐसे मिलेंगे कि आप बोर ना हो कि भाई बाहर ही बाहर या फिर घर ही घर। तो ऐसा मिलेगा, मिक्स कंटेंट रहेगा, घर का भी और बाहर का भी। आपको एंटरटेन करने के लिए, आपको एक तरीके से बहुत एंटरटेन करेंगे, आप लोग खुश रहोगे। ऐसे ब्लॉग्स मैं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर इतना टाइम हो गया है काम करते करते कि मुझे अब ऑडियंस कैसी क्या चाहती है सब कुछ मुझे पता चल गया है।
तो बस गाइस थोड़ा सा समय दो। और देखिए मम्मी का ये सब हो चुका है काम, अब मम्मी वहाँ बांध रही हैं, मम्मी को उठवाते हैं और फिर हम लोग घर पे जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए गाइस, मुझे ना इसको पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब देखना, देखो देखो भाग रहा है, आजा आजा आजा। मुझे पता था ये पकड़ में आएगा ही नहीं। देखिए गाइस, देखो देखा था, मैं बोल ही रहा हूँ वो पकड़ में बहुत मुश्किल से आएगा। मुझे ना इसे दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा। तो गाइस थोड़ा सा रुको, मैं वीडियो बंद करता हूँ, रुकना। तो ये देखिए गाइस, बहुत मुश्किल से मैंने पकड़ा है, क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा था तो पकड़ नहीं पा रहा था इसको। देखो मान ही नहीं रहा है, कितना खाएगा एक ही दिन में। चल भैया, रात हो गई, मम्मी के पास चलो। मेरी मम्मी चली गई, तुम्हारी मम्मी भी चली गई। तो चलो गाइस, इसको लेके चलते हैं इसकी मम्मी के पास। अब इसको बांध देंगे, बहुत खा लिया इसने वहाँ पे आज। देखो मान नहीं रहा, फिर भी सिर नीचे करके देखो, अभी छोड़ दूंगा, देखो खाने लगेगा, देखना गाइस। देखो मैं थोड़ा ही सा रुका तो ये खाने लगा, देखो तुरंत। क्या करें, इनका पेट ही नहीं भरता पूरा। चलो फिर भी जबरदस्ती लेके तो चलना ही पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि रात हो गई है, मम्मी पापा का घर जाने का टाइम भी हो गया है। थका दिया है इसने। हो तो गाइस, इसको बांधने के बाद अब चलते हैं घर पे। ये गाइस, ये है इसकी माँ, इस वाले बछड़े की, जो कि मुझे बहुत परेशान किया आज इसने। तो ये इनकी माँ, ये अगल बगल में दोनों बांध दिए गए हैं। ये रात के यहीं पे बंधते ही, तो रात को यहीं पे बंधता है और इसकी माँ यहाँ पे बंधती है। तो आ गए, कितना खाया आज, खूब भर गया पेट। तो भाई इसने इतना खाया, पानी नहीं पिएगा ये, पानी अभी पानी रखते हैं इनके लिए, रुको मैं रखता हूँ। तो ये हमारी हौदी है, इसी से ही पानी भर के लो देखते हैं गाइस ये कितना पानी पीता है आज। तो मुझे इसी वजह से ये जानवर बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट दूध भी देते हैं और बहुत प्यारे भी लगते हैं। लेकिन डॉगीज़ वगैरह मुझे पता नहीं क्यों नहीं है पसंद, बहुत से लोगों को होते हैं पसंद। तो देखो इतना खा के आया, पानी थोड़ा सा पिया इसने। और पी ले छोटू, और पी ले। आ गाइस बस, अब इसने इतना ही पानी पिया है, अब ये रात को सो जाएगा। इनके सोने का मैटर नहीं पता मुझे कि गाय भैंसे सोती कब है। मैंने आज तक कभी इन्हें सोते हुए नहीं देखा। तो आइए पापा से पूछते हैं कि भैंसे सोती कब है। देखिए इनकी गाइस आँखें देखो कैसी चमक रही, ओ माय गॉड, देखो 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 कैसी चमक रही, लाइट की वजह से। ये वाली भैंस मारती है। चल, तो पापा से पूछते हैं कि गाय भैंसे एक सोती कब है। ये भैंसे सोती कब है? पापा का चल रहा है फ़ोन, और फ़ोन में चल रही है न्यूज़। फ़ोन बंद करो पहले। वहाँ पे देखो मम्मी पानी पी रही हैं, बंद तो करो, पॉज कर दो, पॉज। तो पापा अपना जियो में यही बढ़िया न्यूज़ व्यूज़ लगा के काम करते रहते और बढ़िया सुनते रहते। तो ये भैंसें सोती कब हैं? ये तो रात में सो लेती, हाँ, और दिन में थोड़ा बहुत वो कर ले लेती, मतलब जबकि इतने ही में हो जाती पूरी। मैंने तो कभी सोते ही नहीं देखा, जैसे कि अपन लोग सो जाते बस फिर उठते नींद में। ऐसा भैंसों के साथ नहीं होता, थोड़ी बहुत सोते। देखा था, हमने तो देखी कई बार सोते हुए, मैंने नहीं देखा गाइस, लेकिन पापा बता रहे हैं, पापा ने सोते हुए देखा है भैंसों को। कई बार सोते हैं तो जब भैंस को जैसे, हाँ जैसे परी है तो हम देख लेते कि सो रही, हाँ, तो जैसे हिला के अंदर एकदम उठ जाता। तो देखिए गाइस पापा बता रहे हैं, मुझे तो ये एक्सपीरियंस नहीं मिला कभी भी, जैसे भैंस सो रही हो और मैंने उसको उठाया, चलो उठ जाओ सवेरे होगा। तो ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। गाइस मैं चाह रहा था कि आज मैं आपको खेत से घर तक का जो बीच का रास्ता है कितना है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बट काफ़ी अंधेरा हो गया है तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं कभी दिन में आऊँगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि हमारे घर से खेत का रास्ता कितना दूर है। पीछे देखो मम्मी भी खड़ी हुई है, तो मम्मी भी नहीं दिख रही है, इस वजह से अंधेरा हो गया है। तो कभी और दिखाएंगे डेफिनेटली, ठीक है, अभी नहीं दिखा पाएंगे। और अभी चलते हैं घर पे। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे, और मम्मी देखिए लेट गई हैं,
मम्मी बता रही हैं कि मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो चलते हैं मम्मी को दवाई लेने के लिए। तो फिलहाल खेत से आई हैं, थोड़ा सा हाथ पैर धो लो, ठीक है। तो घर पे तो आ गए हैं और आइए देखते हैं। साधना तो दिख नहीं रही है किचन में, देखते हैं क्या कर रही है अंदर। रूम में तो नहीं है वो, साधना रूम में नहीं है कहीं। तो आइए ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं। तो गाइस देखिए, आपकी प्यारी और चहेती साधना फिलहाल अपने ठाकुर जी की पूजा कर रही है, पूजा की तैयारी कर रही है ना, आरती की। क्यों? राधे राधे। तो गाइस ये सो के उठी है अभी, दिखाओ जरा फेस दिखाओ। हाँ देखो, सो के उठी है ये अभी। तो ये सो के उठी है और शाम की पूजा हो रही है, इसकी तैयारी। मम्मी रेडी है और मम्मी को हल्का हल्का फीवर है, कल वैक्सीन लगवाई थी और रीज़न था ये कि ये कल दिन भर भूखी थी व्रत की वजह से, तो इनने वैक्सीन लगवाई। तो मैंने कल भी बोला था ये चीज़ कि ये चीज़ रिएक्ट कर सकती है, और वही हुआ। आज मम्मी को फीवर है, साधना को भी है, बट साधना दवाई लेने नहीं जा रही है। तो मम्मी जा रही है, तो मैं साधना के लिए वहीं से ही सेम जो प्रॉब्लम है मम्मी को वही साधना को है, तो वही जो मम्मी को दवाई देगा वही मम्मी इसको भी हो जाएगी। तो मैं फिलहाल हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है, मिलते हैं वहीं। हम लोग डॉक्टर के यहाँ मम्मी को दिखा के आ चुके हैं, और ये है मम्मी की दवाई और ये है साधना की दवाई। साधना तो गई नहीं, तो मैं उसके लिए दवाई लेके आ गया। लो, इसमें जितनी भी हैं उसमें से एक एक खा लेना अभी, और एक एक खा लेना कल सुबह, ठीक है। कुछ खाकर, खाली पेट नहीं खाना। जैसे खाली पेट वैक्सीन लगवा ली थी, ठीक है, ऐसे खाली पेट दवाई मत खाना, डॉक्टर साहब ठीक। खाली पेट लगवाइए इसका नुकसान हुआ। डॉक्टर कह रहा था ना यही बात, तो डॉक्टर भी यही बोल रहा था कि खाली पेट लगने की वजह से, ठीक, ओके। तो गाइस देखिए, साधना की बन रही है रोटी, और आज रोटी बन रही है आटे की। आज सब्जी में बनी है आलू गोभी, जो कि सुबह हमने आपको दिखाया था। तो आप लोग कुछ खाकर ही दवाई खा लेना, ठीक है। और आपकी दवाई निकालो, मैं बताता हूँ कैसी है। ये देखो, देखो इधर देखो, इधर इधर देखो, ये एक एक गोली इनमें से, एक गोली एक अभी, एक गोली इसमें से, एक गोली इसमें से, एक गोली इसमें से, ठीक है। और सुनो, अभी कुछ खाने के बाद, और एक एक गोली सुबह कुछ खाने के बाद इसमें से, और ये गोली कल दोपहर में खानी है, ठीक है, कुछ खाने के बाद। और तुम्हारी सारी एक है, सब एक एक है, एक एक अभी और एक एक कल सुबह। तो गाइस इन लोग की दवाई तो आ चुकी है। ये देखिए, पापा का डिनर रेडी है, और कल जो साधना ने मिठाई बनाई थी, तो बस वो मिठाई और रखनी है इसमें। तो वो मिठाई हम रखते हैं, फ्रिज में रखी हुई है। देखिए, फ्रिज में हमारी लाइट नहीं है, तो ये है वो मिठाई। देखिए कुछ ही बचे हैं, सब खा लिए सब लोगों ने। ये बहुत टेस्टी बने थे। वो 2 पेड़े पापा के लिए, ये हम इसको रखते हैं फ्रिज में वापस। गाइस अब जा रहे हैं पापा को खाना देने के लिए, जो कि पापा ऊपर वाले रूम में। तो ले जाओ, बिना पानी की नहीं खा। तो गाइस पापा को पानी भी लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो साथ में पानी रख के ही खाना खाते हैं। और पापा खाना खाएंगे ऊपर वाले रूम में, ऊपर वाले रूम में खाना खाते हैं। सामने टीवी चल रही है, यहाँ पे हमने पापा को खाना दे दिया और पापा का दूध भी। तो चलते हैं अब नीचे। मैंने सोचा अब चलो मैं भी कर लेता हूँ डिनर। तो देखिए, गर्मा गर्म रोटी हैं वैसे भी, लेकिन साधना और भी गर्म कर रही है। और अगर आप लोग को पता है तो मैं घी लगा कर नहीं खाता हूँ रोटी, बिना घी के खाता हूँ। खा रहा है ना घी खा रहा है, हैं? ना दूध खा रहा है ना घी खा रहा है। देखिएगा ऐसी कमजोरी आने का पूरी तक नहीं होना। तो गाइज मैं दूध और घी इस वजह से नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ़िलहाल अपना फैट कम कर लूँ, इस वजह से ही। और तो ये देखिए गाइज, मैं इसको बोल बोल के थक गया हूँ कि नीचे स्टोव, नीचे सिलेंडर, यहाँ पे रख लो। तो क्या करूँ, ठीक है, मैं यहाँ बैठने की व्यवस्था बनाऊँगा इसकी, और तब इसको यहाँ पे रखवा दूँगा, ठीक है। और ये देखिए, आलू गोभी की सब्ज़ी बनी है, और दोपहर में मैंने खाई थी, काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी है आज। तो चलो करते हैं अपना डिनर, फिर मिलते हैं आपसे। जहाँ हम लोगों ने आलू गोभी की सब्ज़ी से रोटी खाई, वहीं साधना को सब्ज़ी पसंद नहीं आई, और पसंद नहीं आई, तो इसलिए साधना अपने लिए आलू के पराठे, सब्जी के पराठे बना रही है। देख लीजिए गाइस, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी बढ़िया सब्जी बनी, और जबकि सब्जी इसी ने खुद ने बनाई है, ठीक है। अरे अच्छी तो बनी, नमक होगा ज़्यादा। अब मुझे तो नहीं लगा नमक ज़्यादा। कम खाते हैं।
अच्छा तुम कम खाते? तो ठीक है गाइस, देखिए फिर ये बना रही है अपने लिए पराठे। ये बन रहे हैं पराठे, और जो सब्जी बनी थी उसके ही पराठे बन रहे हैं विथ प्याज मिर्ची धनिया वगैरह इसने डाल दिया। और तो ये देखिए पराठे बनके तैयार हैं। दिखने में काफ़ी क्रंची और टेस्टी दिख रहा है, बट खा के पता चलेगा। मेरा तो नहीं है गाइस इसमें पराठा, क्योंकि मैं तो रोटी सब्जी खा चुका था। और ये साधना की और राहुल की सब्जी थी कि सिर्फ तुम्हारी? राहुल की और साधना की सब्जी थी, तो उनकी ही सब्जी, दोनों की सब्जी के पराठे बन रहे हैं। तो भाई दोनों के ही पराठे हमें तो मिलेंगे ही नहीं खाने, हम तो भाई सूंघ के ही काम चला लेंगे। बढ़िया टेस्टी खुशबू है। तो गाइस रात के बज चुके हैं 11 और डिनर हमने कर ही लिया था, साधना ने भी कर लिया था। साधना ने आलू के पराठे सब्जी के पराठे बनाए थे। और देखो साधना सो गई है। फिलहाल मुझे इस ब्लॉग को ख़त्म करके एडिट करना है और अपलोड भी करना है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। राधे राधे।